अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी मार्च की रीडिंग कर रही हूँ। ये जो नया साल हमारा स्टार्ट हुआ है 2025, इसका चूंकि नंबर जो है वो 9 है। अगर आप इसके तमाम डिजिट्स को आपस में एडअप करते हैं तो इट्स 9। तो 9 कंप्लीशन का नंबर है और कंप्लीशन से मुराद ये है कि बहुत से हमारे कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होके अब एंड हो रहे हैं और उसमें कुछ न्यू साइकिल्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसकी जो फुल एक्टिवेशन है 9 नंबर की, दैट्स गोइंग टू हैपन इन द एंड ऑफ मार्च। बेसिकली एक्विनॉक्स स्प्रिंग एक्विनॉक्स जो आ रहा है 23 मार्च को, तो उससे आपका जो है ये 9 नंबर की एक्टिवेशन होगी ऑफिशियली। उससे पहले अभी तक हम एक तरह से जैसे वार्म अप का टाइम है ये। सो स्नेक ईयर भी शुरू हो चुका है जो कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का और न्यू बिगिनिंग्स का नंबर है। तो ओवरऑल इस पूरे साल की बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो लेट्स सी कि मार्च का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, सो मार्च में हमारे 2 एक्लिप्सेस भी आ रहे हैं। लूनर एक्लिप्स आ रहा है 13 मार्च को या 14 को है, और उसके बाद 29 को या 30 को उसी हिसाब से सोलर एक्लिप्स है। तो आपका मार्च का मंथ जो सबसे पहले आपके करियर के हवाले से, तो आपकी कुछ पुरानी चीजें खत्म हुई हैं यहाँ पे। अगर आप अपनी जॉब के साथ कोई अनहैप्पी थे, अपना खुश नहीं थे, तो जैसे आपको एक क्लैरिटी आ गई है और आपने उसके हिसाब से जो भी आपको चेंजेस अपने करने थे वो कर रहे हैं। आप बहुत से नेगेटिव एलिमेंट्स को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सो मार्च का मंथ जो है वो बेसिकली फरवरी के एंड से मुझे ये लग रहा है कि आपका एक प्रोसेस शुरू हो चुका है कि जहां पर एक क्लैरिटी का अमल बड़ी तेजी से आ रहा है कि आपको ये क्लैरिटी आ रही है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सिचुएशंस हो गई, लोग हो गए, कोई ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स जो किसी भी फॉर्म में थे, उनको आप अपनी जिंदगी में से निकाल रहे हैं। और अगर आपने उनको निकालने के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए तो मुझे काफी चांसेस ये लग रहे हैं कि वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी में से एलिमिनेट हो जाएंगे मार्च के महीने में। कुछ अगर आप अपने काम से मुतमईन नहीं थे, आप अपनी जॉब से मुतमईन नहीं, तो हो सकता है कि आप फैसला कर लें उसको क्विट करने का। क्योंकि ये इस वक्त जो है ना थीम इस मंथ की ये है कि जो ओल्ड है और जो कि अब आपके किसी काम का नहीं है, आप उसको अपनी जिंदगी में से निकाल के कुछ नया शुरू कर रहे हैं। उसमें आपको सिर्फ पेशेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो थोड़ा सा मुझे टफ टाइम लग रहा है कि जिसमें हम चाहे चेंज का कितनी बेचैनी से शिद्दत से इंतजार कर रहे हो, सर्टेन चीजों को हम चेंज करना चाह रहे होते हैं, लेकिन चेंज कंफर्टेबल नहीं होता, वो हमें हमारे कंफर्ट जोन में से निकालता है बेसिकली। तो मुझे वो आप अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, वो वाले स्टेप्स लेते हुए कि जिसमें आप आगे के लिए एक लॉन्ग टर्म कह सकते हैं कि एक प्लानिंग अपनी जो है उसको लेके कुछ फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। और अगर आपका कुछ सेटअप है, उसमें हो सकता है कि आपके पास एम्प्लॉइज हैं, उनमें से कुछ लोगों को आप निकाल दें, क्योंकि आपको रियलाइज होगा अचानक कि आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। पहले जिस तरह से आपको अगर फीलिंग थी कि आप डिपेंडेंट हैं अपने सर्टन एम्प्लॉयज के ऊपर, तो हो सकता है कि आपको ये रियलाइजेशन हो कि अब आप डिपेंडेंट नहीं है और आपको वो सर्टन लोग जो है अपनी जिंदगी में अब नहीं चाहिए, अपने काम पे नहीं चाहिए। इसके अलावा आपके कोई रुके हुए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें कोई गुड न्यूज आ रही है। बहुत सारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स आपके जो है वो मूव करने के चांसेस है। मूवमेंट का बेसिकली मूवमेंट इज द थीम ऑफ योर मंथ ऑफ मार्च। तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहां पर कुछ चीजें आपकी जिंदगी में से जा रही हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं, और जो एग्जिस्टिंग काम है आपके या जो नए काम आप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स होंगी। आपकी ट्रैवलिंग भी आ सकती है काम के हवाले से, कोई नई जॉब हो सकता है कि आपने रिसेंटली कहीं कोई जॉब आपके पास ऑप्शन आया, आप उसको कंसिडर कर रहे हो, तो वो काफी एक कह सकते हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी के साथ जो चीज अलाइन करती है वो चीज इस वक्त जो है मैनिफेस्ट हो रही है। आपका बेसिकली वाटर साइन है और इमोशंस के साथ आपका चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो यहाँ पर ओवरऑल मुझे सारा आपके कप्स 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 आ रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे बहुत अरसे तक कुछ ऐसी सिचुएशंस को आपने बर्दाश्त किया है जो कि आपके लिए कोई
बेनिफिट नहीं लेके आई आपकी जिंदगी में, कोई नेगेटिव एलिमेंट्स आपने अपनी जिंदगी के जिनका कोई वे आउट नहीं जैसे नजर आ रहा होता कि कैसे इसको आप अपने जिंदगी में से निकाल सकते हैं, इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, तो आपने बर्दाश्त किया है जिन चीजों को, तो वो कुदरत उनको हटा रही है आपके और उसको रिप्लेस किया जा रहा है विद समथिंग न्यू। और एक से ज्यादा ऑप्शंस को अपेयर हो रहे हैं आपको, बहुत मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी आपको अपने काम के हवाले से कि आप फर्दर अब आगे क्या करना चाहते हैं। तो इसमें अगर इस मंथ में आपको फील हो कि कुछ मैनिफेस्ट उस तरह से नहीं हुआ, जो कि मुझे काफी चांसेस लग रहे हैं इस चीज के कि पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट जरूर हो जाएंगी, लेकिन आपको कोई माइलस्टोन जरूर आप अचीव कर लेंगे इस मंथ में। लेकिन अगर आपको ये फीलिंग हो किसी स्टेज पे कि जैसे चीजें जिस तरह जो स्पीड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है इन सारे मामलात में, तो थोड़ा सा पेशेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वाला जो एक्लिप्स का टाइम है इसमें बहुत सी आपके फेवर में चीजें टर्न हो रही हैं। सो इस मंथ के मिड से ऑनवर्ड्स टिल द एंड मुझे एक एक्टिविटी काफी स्ट्रांगली आपके मैं देख रही हूँ करियर सेक्टर में। बाकी आपका जो है एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने कोई किसी किस्म की कोई हैपहैजर्डली कोई डिसीजंस नहीं लेने आपने, फाइनेंशियल डिसीजंस इस महीने में, क्योंकि कोई भी फैसला करने से पहले आपको पहले कंसल्ट करने की जरूरत है किसी एक्सपर्ट से या किसी से मशवरा कर लें, क्योंकि आपका जो है ना ये चूंकि एक्लिप्स का टाइम है तो उसमें एक्लिप्स में पहले तो लूनर एक्लिप्स आ रहा है 13 या 14 मार्च को, तो उसकी वजह से एक आपका चूंकि वो है वाटर साइन है और चांद का खास तौर पे आपके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, तो वो अफेक्ट कर सकते हैं आपके डिसीजंस को। आप जज्बाती हो कि आपने कोई भी किसी किस्म का फैसला नहीं करना। अगर आप मतलब कोई जॉब अपनी क्विट भी करना चाह रहे हैं या कहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के आपने करना है। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के करना है, किसी से मशवरा करके करना है। फर्ज है आपके इमोशनल मैटर्स में, पर्सनल मैटर्स में आपकी इस वक्त सिचुएशन काफी आपके फेवरेबल जा रही है। पास्ट में आपका कोई पास्ट के कनेक्शंस रिवाइव होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ऐसे कनेक्शंस जो कि खत्म हो चुके थे और आपको लग रहा था कि अब कभी भी दोबारा राब्ता नहीं होगा, तो वहां से कोई न्यूज आती हुई नजर आ रही। को आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड नहीं है एनीमोर, तो वहां से भी एक कनेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। कोई पैचअप हो रहा है आपका, रिकंसिलिएशन टाइप की चीज हो रही है कि जैसे अगर कोई नाराज थे कोई फैमिली मेंबर्स या कोई फ्रेंड्स नाराज थे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो नाराजगियां खत्म हो जाएंगी और इस महीने जो है वो कुछ आपका मिलना जुलना उनके साथ शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने रिलेशनशिप में हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। इसमें आप शादी या मंगनी का अगर फैसला करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी इन योर, आई मीन दैट्स गोइंग टू बी रियली वंडरफुल फॉर यू इन कमिंग years and time। आपका कार्मा का बेसिकली कोई लोग जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है पास्ट में, रिलेशनशिप में आप रहे हैं किसी के साथ, उन्होंने कोई अनड्यू किस्म की चीजें, ऐसी बातें आपको कह दी जो कि या उनका तर्ज अमल ऐसा था कि जिसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची, तो आपको नजर आएगा कि इस तरीके से वो लोग जो हैं वो कार्मा ने उनको हिट किया और वो उनको रियलाइजेशन होगी, और वो रियलाइजेशन जो भी होगी वो उस चीज की एक वो आपको एक्सप्रेस जरूर करेंगे अपनी फीलिंग्स। सो ओवरऑल एक वो भी एक आपके फेवर में जा रही है चीज। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर चीज माशाल्लाह से आपके फेवर में जा रही है। अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इस महीने आप एक रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आप कोई ऐसे आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई आपका सोलमेट कनेक्शन जो है वो इस टाइम पे जो है अब उनसे मुलाकात हो सकती है, जिसके नतीजे में एक रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी जो कि फर्दर आगे चल के हो सकता है डेवलप हो। लेकिन उसमें भी अगर न्यू रिलेशनशिप है, इफ यू मीट समवन न्यू, तो उसमें आपको जल्दी नहीं करनी, कुछ टाइम थोड़ा सा अभी दें इस चीज को, देखें कि सिचुएशन किस तरफ आप लेकर जाना चाहते हैं। इवेंचुअली फौरी तौर पे आपने फैसला नहीं करना कि आपको क्या करना है इसका। और वो एक जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाला एलिमेंट है वो मुझे बहुत नजर आ रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा आपका
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी बहुत बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। अगर पास में आपके अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन थी, कोई ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें हैप्पीनेस होता है ना, एक एक्साइटमेंट जो रिलेशनशिप में, वो आपको लगा कि वो उतनी नहीं रह गई, वो खत्म हो रही है, तो वो एक्साइटमेंट दोबारा आने के चांसेस हैं, क्योंकि आप मुझे काफी पीस में नजर आ रहे हैं। तो आपका वो जो इनर पीस है दैट इज ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। और इस वक्त जो भी आप चीजें सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके है, चाहे आपके काम के हवाले से है। तो जो भी अल्फाज अपने बारे में आप बोलें, अपने बारे में खास तौर पे, अपनी फाइनेंशियल स्टेट के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, वर्ड्स के मामले में आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप जो बोलते हैं आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और उसमें कोई नेगेटिव अल्फाज आपने यूज कर लिए हैं अपने बारे में, तो आपके वो भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको वर्ड्स के मामले में बहुत केयरफुल रहना है इस महीने में। बाकी आपके बहुत सारे जो कह सकते हैं कि हेल्थ के मामलात, उसमें बेहतरी आती हुई नजर आ रही है और सिचुएशन हर तरह से आपके फेवर में जा रही है। आपकी जैसे बहुत अरसे से जो रुकी हुई चीजें थी वो माशाल्लाह से अब सीधी हो रही हैं, तो बिगिनिंग हो गई है उसकी। अब आने वाले टाइम में जो है इसके असरात आपको नजर आएंगे। अब आपके मैं इमोशनल हेल्थ के हवाले से और ओवरऑल जो एक लास्ट क्वेश्चन किया है मैंने कि कैसा रहेगा ये महीना, तो उसका जवाब ये मैं अगेन वही आप लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो मैंने पहले कहा कि आपके कोई ऐसे लोग जिनके साथ कनेक्शन खत्म हो चुका था या कोई नाराजगी थी, तो वो भी वापस आ रहे हैं। कनेक्शन का कार्ड आ रहा है आपका, प्लस आपके एक क्लैरिटी आ रही है। आपको वो जो एक माइंड फॉग था कोई आपका पिछले कुछ महीनों से, वो हट रहा है और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे इस वक्त अपने अंदर की, जिससे जैसे आप यू वांट टू डू समथिंग। एक लेजीनेस थी, लिथार्जी थी कि कोई चीज काम करना भी चाह रहे हैं तो उसमें वो दिल नहीं लग रहा, तो वो चीज अब सिचुएशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है आपके लिए। और अब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग मैं फील कर रही हूँ कि वो आ रही है, जिसके नतीजे में आप अपने कामों के ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर जो जो काम करने हैं वो एक्टिवली आप उसको कर सकेंगे और आपको वो सुस्ती और काहली जो है वो चली जाएगी। इस टाइम पे वो नजर नहीं आ रही। प्लस आपको को पास्ट के जो बैगेजेस हैं आपके, वो भी हाईलाइट जरूर हो जाएंगे। देन इट्स अप टू यू। लोगों को माफ करके, फॉरगिव करके लेट गो करने की जरूरत है आपको। उसके नतीजे में बहुत अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आ रही है। आपका जो न्यू मून खास तौर पे जो है, जो शवाल की मैं बात कर रही हूँ, ईद के टाइम पे आपको बहुत सी चीजों के, आप जो भी इस महीने में काम कर रहे हैं उसके रिवॉर्ड्स आपको न्यू मून के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये पूरा महीना आपका बेसिकली, जिसमें आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जो भी एनर्जी पुट इन कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको शवाल के मंथ में इन द बिगिनिंग, जो ईद के बाद जो वीक है, फर्स्ट वीक है, उसी में आपको जो है पॉजिटिव साइंस आना शुरू हो जाएंगे चीजों के। तो इसमें लेकिन आपको मुझे एक और एलिमेंट यहाँ पर कि एग्जॉस्ट नहीं करना आपने अपने आप को, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो नजर आ रहा है और उसके नतीजे में वो जो सुस्ती और काहली खत्म हुई है, तो वो उसको अब आपने ओवर यूज नहीं करना उस एनर्जी को। कोशिश करें कि एक एहतियात से अपनी एनर्जी के रेजर्वोयर को खर्च करें और थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड रखें। ग्राउंडिंग की कोई मेडिटेशन कर लें और रेस्ट के ऊपर खास तौर पे आपने अपने रेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ताकि ये एनर्जी जो है ये आपकी मजीद स्टेबल हो जाए आने वाले दिनों में। सो ओवरऑल आपका पूरा महीना माशाल्लाह से बहुत अच्छा पॉजिटिव है। इसमें बहुत सारे नए माइलस्टोन जरूर आप अचीव कर रहे हैं, जो कि आने वाले महीनों में जो है वो आपको उसका फ्रूट मिलेगा। सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, सो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।